वेलकम डैड वेलकम। अपनी मॉम का वेलकम नहीं करोगे? सॉरी डैड, मैं तो इन्हें आंटी आंटी ही कहूंगा। जैसा आपको ठीक लगे। वो क्या है ना डैड, उनके आंटी कहने से ना दोस्ती वाली फीलिंग आती है और जिससे मैं सारी बात इजीली शेयर कर सकता हूँ मैं। वैसे तुम अपना दोस्त ही समझो, मुझे खुशी होगी। वैसे मैं जानना चाहता हूँ कि आप दोनों हनीमून पे कहाँ जा रहे हो? विश्वास में शर्म नहीं आती, ये सुनने में अच्छा नहीं लगता। डैड, आप कब से दुनिया की परवाह करने लगे? अरे आपने सब कुछ अपने बलबूते बनाया है, होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, मैं आप लोगों के लिए ना कोई अच्छा प्लानिंग करता हूँ मैं। अरे बेटा, वो तो तुम करते रहना। नहीं, ऐसा तो नहीं कि हम दोनों को बाहर बेचकर तुम अपनी खुद की बड़ी पार्टी अरेंज कर रहे हो? अरे नहीं, आपको कैसे पता? अच्छा देखो ना, मैं बातों बातों में भूल ही गया, मैं आप लोगों के लिए नाश्ता लगवाता हूँ, ठीक है? ठीक है। तो तुम दोनों मेरे अगेंस्ट टीम अप कर रहे हो? सुहास ने तो मुझे एक्सेप्ट कर लिया, पता नहीं निकिता एक्सेप्ट करती है कि नहीं। अरे तुम फिक्र मत करो, तुम आज ही उस शाम उसके पास चले जाना। हाँ। और उसे बात करके यहाँ ले आना। अच्छा। वक्त के हिसाब से सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, ये सही रहेगा। आओ। हाँ। मैं तुमको लेने आई हूँ, तुमको मेरे साथ रहना होगा। लेकिन मॉम, मैं नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करना चाहती। कल सुबह चुपचाप वहाँ आ जाना है बस। तुम बेकार में फिक्र कर रही हो। लगता है निकिता कहीं आपसे कोई बदतमीजी न करे, मुझे इसी बात का टेंशन है। निकिता को थोड़ा वक्त दे दो, वक्त के हिसाब से सब कुछ समझ जाएगी वो। अच्छा, आप इतने समझदार और मैच्योर हो गए हैं, इसीलिए तो मैच्योरिटी हमें आपकी ओर आकर्षित कर रही है। मतलब यही कि रात होते ही मेरी मैच्योरिटी बढ़ जाती है। लगता है आप शरारत के मूड में हैं। अरे आओ निकिता। वेलकम निकिता टू आवर हाउस। बस भी करो, बंद करो ये ड्रामा। निकिता, कोई बात नहीं, ठीक है, चिल चिल रिलैक्स, बैठो। सॉरी, निकिता ने जो किया। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मॉम, मुझे तुमसे कुछ काम था। बोलो। मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। तो कोई बात नहीं है, मैं पैसे दे देता हूँ। मुझे तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मम्मी इतना बदल जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस आदमी से पैसे नहीं लूंगी। हेलो सनया। हाय। तुमसे कुछ पूछना था। वो ऑफर अभी भी है क्या? ऑल द बेस्ट डार्लिंग। इस बार मुझे इतना पेमेंट कम क्यों मिला? जितना बनता है उतना ही भेजा है डार्लिंग। लेकिन पिछली बार तो ज्यादा था। सेम चीजों की डिमांड कम होती रहती है, इम्प्रोवाइज करना पड़ता है। तुम कहना क्या चाहती हो? देख, तू फोटोजेनिक है, बट अगर इन फोटोज में तेरे साथ कोई लड़का होता तो इट वुड हैव बीन मोर सेक्सी। तो अब तू चाहती है कि मैं लड़के के साथ ऐसी वैसी तस्वीरें लूं? अब इशू मत बना, जो सच है मैं वही बोल रही हूँ। क्या तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे डैड ने दूसरी शादी की? एक्चुअली निकिता क्या है ना, डैडी की भी अपनी लाइफ है और वो कब तक अकेले रहेंगे? अगर उनको अच्छी कंपनी मिल रही है तो फिर अंडरस्टैंड करने में क्या प्रॉब्लम है? वाह, काश मैं भी तुम्हारी तरह समझदार होती। अरे कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझ जाओगे वक्त के साथ में। होपफुली। एक्चुअली सुहास, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए था। अच्छा तो सुनो, मेरी एक बात तुमसे मैं कहना चाहता हूँ कि हम किसी भी रिश्ते में बढ़ने से पहले ना हम दोस्ती कंटिन्यू रखते हैं। और सेकंड चीज कि दोस्ती में कोई फेवर नहीं होता है, हक होता है। बोलो तुम्हें क्या बोलना है?
एक्चुअली वो थोड़ा सा awkward है। प्लीज गो अहेड। एक्चुअली मैं ना अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ और इसलिए मैं कैब पे मॉडलिंग कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। लेकिन उन्हें कुछ कपल पिक्स चाहिए। क्या कपल पिक्स चाहिए। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें मेरे साथ में कपल फोटो चाहिए? चलो ठीक है। अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? पापा थोड़ी एक मीटिंग है, जरा जाके आता हूँ मैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू पापा, बाय। सुहास, मुझे भी उसी साइड जाना है, मुझे ड्रॉप कर दोगे क्या? हाँ ठीक है, चलो चलो बाय बाय। अच्छा हुआ इनकी दोस्ती हो गई। हाँ इनकी दोस्ती तो हो गई, अब हमारी भी हो जाएगी। तुम ऐसा कह कैसे सकती हो? देख, जो रहेगा मैं वही बोलूंगी। मुझे घुमा फिरा कर बात करना नहीं आता। तुम चाहती हो कि मैं सुहास के साथ? कोई तुझे फोर्स नहीं कर रहा। वैसे भी तेरे डैड के पास इतने पैसे हैं। वो मेरे मॉम के हस्बैंड है, मेरे डैड नहीं। ओह, तो मेरी बात मान ले, तुझे बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। निकिता, ये लो पैसे। मैंने कहा ना मुझे तुम लोगों को पैसे नहीं चाहिए। मैंने अपने पैसों का इंतजाम खुद कर लिया है। कहाँ से कर लिए? क्यों, मैं कुछ काम नहीं कर सकती क्या? आंटी क्या हुआ, इतनी सैड क्यों हो और पैसे क्यों ऐसे बिखरे पड़े? क्या करूं, निकिता मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, क्या ही करूं? अरे टेंशन मत, उसको समझाता हूँ मैं। एक्चुअली क्या ना, हमें उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए, तो धीरे धीरे समझ जाएगी वो है। हाँ सर, आपका दिल छोटा मत कीजिए। आपको पता है ना वो इतनी जिद्दी है ना, क्या बताऊँ, मैं उसको समझा के थक चुका हूँ मैं, बट पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलते रहता है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। क्या होगा? अरे आप टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होगा, मैं उसको समझाता हूँ मैं। वैसे अपना सैड मत रहा कीजिए, हंसती हुई ना आप अच्छी लगती हो। पापा नजर नहीं आ रहे हैं? चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। अब तुम 2 दिन के लिए चली गई हो, लेकिन अभी ये 2 दिन तुम्हारे बिना मैं कैसे काटूंगा? ना सुहास है और ना तुम हो, मैं तो बिल्कुल अकेला हो चुका हूँ। ठीक है, ख्याल रखना और जल्दी आराम से वापस आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अरे निकिता, तुम यहाँ? कुछ काम था? कुछ नहीं, बस कुछ सोच रही थी। क्या सोच रही? यही कि आपसे दोस्ती कर लूं। और वैसे मम्मी ने भी जाते जाते कहा कि आपका ख्याल रखो। मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, तुम कहना क्या चाहती हो? ओहो, इतने भी भोले मत बनो। मतलब क्या है? ये ठीक नहीं है। अरे तुम कब आए? अरे बस अभी थोड़ी देर पहले। मुझे तो कह रहे थे कि तुम कल आओगे। हाँ, मैंने सोचा तुम्हें आके सरप्राइज दूं, पर सरप्राइज तो तुमने मुझे दे दिया। मैं कुछ समझी नहीं। तुमने पापा के साथ? मैं समझाती हूँ सब। समझाने की कोई बात नहीं है। तुम्हें क्या लगा कि घर से बाहर रहोगे मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता चल गया, बट मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने पापा के साथ में पैचअप कर लिया। ओह, मैं तो डर ही गई थी। अरे इसमें डरने वाली क्या बात है, मुझे तो खुशी हो रही है। तो क्यों ना आज पार्टी की जाए अपनी वाली? आज नहीं यार, आज मैं बहुत बिजी हूँ, कल पक्का। अच्छा ठीक है। बुआ जी कैसी हैं? उनकी तबीयत बढ़िया है। अच्छा अच्छा अच्छा। और बेटा हमारा कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बढ़िया, मेरी मीटिंग सक्सेसफुल हो गई और फाइनली आपका बेटा हो ना, बिजनेस में मेरा कोई हाथ पकड़ सकते हैं क्या? बेटा मुझे बहुत खुशी है कि जो तुम करना चाहते थे वो फाइनली तुम कर पा रहे हो। अपने पैरों पर तो जो तुम खड़े हो गए हो ना, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक्चुअली पापा क्या है पता है, सब आपकी वजह से हो रहा है।
वैसे बेटा भी तो आप ही का हूँ मैं। हाँ, वो तो है। ब्लड में उनके साथ साथ बिजनेस भी तो है मेरे। बिल्कुल बिल्कुल। और अब यहाँ कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। हाय निकिता, तो कैसे हो? वैसे आपके लिए एक सरप्राइज है। क्या? ये फोन, ये लेटेस्ट फोन तुम्हारे लिए गिफ्ट। ओह माय गॉड, थैंक यू। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। चलो अच्छी बात है, तुम्हें पसंद आ गया ना? तो मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी आती हूँ। हाँ ठीक है, थैंक यू। वेलकम। अच्छा पापा सुनो ना, हाँ। मुझे भी जाना है। कहाँ जाना है? मीटिंग है छोटी सी, अटेंड करके आता अच्छा हूँ। अच्छा अच्छा, निपटा के आ जाओ। ठीक है ना? खाना हम साथ में खाएंगे। डेफिनेटली पापा। ठीक है। डैड, डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैं जानता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। नहीं डैड, आप नहीं जानते। कल रात जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। बेटा मैं समझता हूँ। नहीं डैड, आप नहीं समझ रहे। मैं एक्चुअली बह गया था मैं। बेटा तुम फिक्र मत करो, लेकिन ख्याल रखना कि आगे से कभी ऐसा ना हो। डैड, आगे की बात नहीं है, मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा हूँ, इसलिए मैंने एक डिसीजन लिया है। क्या? मैं घर छोड़ के जाना चाहता हूँ। बेटा ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है ना? डैड, आप जानते हैं ना कि मैं इंडिपेंडेंट रहना पसंद करता हूँ, और फिलहाल इस वक्त मुझे यहाँ से निकल जाना ही अच्छा है। और वैसे भी कहाँ घर छोड़ के जा रहा हूँ, बस कुछ दिनों की तो बात है। जैसे तुम्हारी मर्जी। क्या हुआ? ऐसे जाने का फैसला क्यों किया? बस ऐसे। ऐसे तो नहीं, कोई तो बात है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे सब पता है इस घर में क्या चल रहा है। मेरे साथ उन्होंने धोखा किया है और उसका बदला मैं लेके छोड़ूंगी। मतलब मैं तुम्हें समझाती हूँ। सर, आपने जो कहा मैंने वही किया। यस, मैं जानता हूँ, और पैसे तुम्हें आज मिल जाएंगे। इसीलिए आपने ये ऐप का गेम खेला और वीडियोस बनवाए। अरे उस पे तो मेरी नजर पहले से ही थी, लेकिन मैं जानता था कि वो इतनी आसानी से नहीं मानेगी। सर, मानना पड़ेगा कि आपने क्या चाल चली है। निकिता का पूरा घमंड आपने तोड़ दिया। एग्जैक्टली। और तुम्हें आज पैसे मिल जाएंगे, लेकिन याद रखना वो पेन ड्राइव मुझे चाहिए ही चाहिए। तुम्हें वीडियो देखने का बहुत शौक था ना? ये देखिए। मालती, ये सब है क्या? अरे छोड़िए ना, इसमें क्या है? जैसा चल रहा है उसे चलने देना चाहिए था।